है आप सभी का सक्सेस की 98 हमारे यूट्यूब के चैनल पर। और जब से आईबीपीएस पीओ 2017 का नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे बच्चों के अंदर इस बात को लेकर टेंशन है, भैया डिस्क्रिप्टिव को कैसे किया जाए। जिस बात का मुझे एसबीआई पीओ में डर था, उस बात का डर आईबीपीएस पीओ में भी क्या क्रिएट कर दिया गया है। वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है नोटिफिकेशन के बारे में, मैंने डिटेल में बता भी दिया था नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ तो आप सभी को पता हो चुका होगा अभी तक कि पैटर्न चेंज हो गया है। और मैंने ये भी बात बोल दिया हूं आप सभी को कि आईबीपीएस पीओ 2017 का जो पैटर्न है वो डिट्टो सेम टू सेम एसबीआई पीओ का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो गए, बहुत सारे बच्चों के बीच में ये टेंशन है कि भैया डिस्क्रिप्टिव को कैसे करें, बहुत बड़ी टेंशन है। आप तो शुक्र मनाइए कि आपको एसबीआई पीओ की तरह जीडी नहीं मिला। अगर जीडी मिलता फिर तो टेंशन क्या होता, डबल हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव का है। तो इसको कैसे किया जाए? देखो, अब तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम का तैयारी करना ही छोड़ दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। अगर आप माइंड बना लिए हैं कि डिस्क्रिप्टिव आ गया है तो अब मैं क्रैक नहीं कर सकता एग्जाम, फिर तो आप एक काम करो, आप चलो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, अगर आपके तरह थोड़ा भी क्षमता है कि नहीं मैं क्रैक कर सकता हूं, तो ये वीडियो पूरी आपके लिए ही है कि आप इस चीज को कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन हाँ उन वही बच्चे बने रहेंगे जो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, अपना डेडिकेटेड लेवल दिखा रहे हैं एग्जाम के प्रति। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोल रहा था कि पैटर्न चेंज हो गया और पैटर्न में आपको टाइमिंग भी फिक्स कर दिया गया, 3 आवर का एग्जाम हो गया, 3 आवर्स का। और क्या पैटर्न चेंज हुआ है? पैटर्न ये भी चेंज हुआ है कि आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा आईबीपीएस पीओ 2017 के एग्जाम में। देखो, मैं नॉर्मल सा एक बात बोलूंगा, अगर आप उस बात को अच्छे से सुनते हैं ना तो फिर आप एग्जाम निकाल लेंगे। अगर आप हमारी बात से एग्री नहीं है तो फिर आप बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में, आप वो देख सकते हैं। देखो, टॉपिक क्या है? डिस्क्रिप्टिव हमारे पास जो सबसे बड़ा मुसीबत का कारण है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको अभी आपकी एज जो भी हो, 25 साल, 26, 27, 28, 29 जो भी हो, अभी आपकी उम्र जो भी हो, मैं आपको 10 से 12 साल बैक में लेकर जाना चाहता हूं। यानी आप याद करो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप याद करो जब आप क्लास 7 और 8 में थे। याद करो वो दिन जब आप क्लास 7 और 8 में थे, आपको स्कूल में आपको बोल दिया जाता था कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर एक एसे लिखना है। तो आप क्या करते थे? गलती या सही, किसी टॉपिक के ऊपर एसे तो लिखकर आते ही थे 100%। अगर आपका एग्जाम कल इंग्लिश का है और आज रात को आपको पता है कि कल एसे आने वाला है, तो आप एग्जाम में एसे कुछ करते ही थे, गलती या सही। बहुत सारे बच्चों का ग्रामर मिस्टेक होता था, लेकिन आप ऐसे करके आते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसे की प्रैक्टिस अच्छे से करें टॉपिक वाइज, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, भैया टॉपिक कैसे पढ़े? टॉपिक तो कर लेंगे, लेकिन सडन कोई नया टॉपिक आता है तो उस टॉपिक के ऊपर एग्जाम के टाइम माइंड काम नहीं करता है। उस टॉपिक को कैसे करें, उस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करें, ये बहुत बड़ा टेंशन है। देखो, मैं नॉर्मल सा एक बात बोल रहा हूं कि आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि आपको, देखो एग्जाम में अभी कम से कम नवंबर में एग्जाम होने वाला है 26 को, तो आपके पास टाइम कितना है? आप अगस्त पूरा छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लगभग पूरा, मतलब आपके पास 3 महीना टाइम तो है ना। अगर मैं हफ्ते में 2 टॉपिक भी देता हूं तो 3 महीने में कितना टॉपिक हुआ? एक हफ्ते में 2 यानी महीने में 8 टॉपिक, बिकॉज हफ्ते में 2 तो महीने में 4 हफ्ता यानी 8 टॉपिक।
तो 3 महीने में 24 टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर लोगे। जो मैं टॉपिक वही दूंगा जो एग्जाम में आपको आते हैं और जो करंट में जो बहुत ही ज्यादा क्या वायरल हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको अब करना कैसे, अब ये नहीं मैं आपको बोल दूं अगर जीएसटी के ऊपर आपको एक टॉपिक लिखना है। देखो जीएसटी के ऊपर थोड़ा तो आइडिया है ना, तो आप थोड़ा या कम बेसी ज्यादा लिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट टॉपिक देखकर लिखो। स्टार्टिंग में 4, 5, 6, 7 टॉपिक क्या करो, जो भी मैं टॉपिक दूं ना, आप जाकर नेट पर उस टॉपिक के बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद अपने कॉपी में या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो टॉपिक भी मैं दे रहा हूं वो टॉपिक तो मैं अच्छा दूंगा जिससे जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और एग्जाम में आपके वही आते हैं। तो पहला बेनिफिट ये होगा, आपको ऐसे लिखने का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका माइंड उस वे में काम करेगा कि अब ऐसे से आपके अंदर जो डर था ना, वो आधा से ज्यादा डर निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है, भैया कंप्यूटर के ऊपर हाथ नहीं चलता है, भैया मेरा स्पीड बहुत स्लो है, उसके लिए क्या करें। देखो मैंने यहां पर क्या मैंने साइन दिया, क्या लोगो है, देखो आप सभी कोई पहचान गए होंगे, ये जो लोगो है वो क्या है, फेसबुक का है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपके कोई रिलेटिव मेंबर है, तो आप क्या करो, 3 महीने के लिए ना आप अपना फोन को क्या करो, अपने फोन को टच भी मत करिए। ठीक है, अगर आपका गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर रिलेटिव है तो आप अपने फोन को टच भी मत करिए। ठीक है, लेकिन आप फेसबुक चलाइए। अब आप बोलोगे भैया अगर फोन को टच ना करें तो फेसबुक कैसे चलाएंगे। देखो अगर आप फोन को टच नहीं करेंगे ना, कहने का मतलब यही है कि अगर आप जब चैटिंग करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे चैटिंग कहां करते हैं, मैसेंजर में चैटिंग करते हैं या फिर फेसबुक में उसी ब्राउजर में यहां चैटिंग करते हैं। मैं क्या बोलूंगा, 3 महीने के लिए थोड़ा कष्ट करिए और जो चैटिंग है ना वो आप क्या कीजिए, पीसी लैपटॉप से करिए। ठीक है, लेकिन चैटिंग करना है, चैटिंग करना है, ये मस्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। जब तक आप चैटिंग नहीं करेंगे ना तब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा, और हाथ नहीं बैठेगा तो आप डिस्क्रिप्टिव टॉपिक लिख नहीं सकते, और आप डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और ये बहुत सारे बच्चों के अंदर डर है कि भैया मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करूं। तो देखो मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, जो बच्चे भी घर में स्पीड टेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके घर में लैपटॉप या पीसी है ना, तो मैं बोलूंगा आप फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करो। जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है वो फेसबुक अकाउंट क्रिएट करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबको ऐड करो। ठीक है, और जो चैटिंग करना है वो पीसी लैपटॉप से करो। ठीक है, इससे क्या होगा, पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपका हाथ की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी, और जितने भी नंबर है, जितने भी अल्फाबेट है उस पर आपका हाथ बैठेगा। तो 3 महीना, आप 2 महीना करके देखो, 1 महीना कर देखो ना, आपका हाथ बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। फिर जो आपका मेन प्रॉब्लम होगा वो होगा कि भैया अब टॉपिक को लेकर मैं बोल चुका हूं, हफ्ते में मैं 2 टॉपिक दे दिया करूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आप उस टॉपिक को पहले न्यूज़पेपर ऑनलाइन पहले आप रीड आउट करना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोल दूं इजराइल में जो अटैक हो रहा है उसके ऊपर आप लिखो, तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होगा, क्या लिखे भैया, कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो ट्रेंडिंग टॉपिक है मैं वो आपको बोल दूंगा, आप नेट पर जाकर सर्च कर लो। सर्च करने के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आप पॉइंट आउट कर लो, रीड आउट कर लो, उसके बाद उसको अपने कॉपी में, कॉपी से बेटर है पीसी में आप ऑनलाइन लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो मस्ट है। उससे क्या होगा, आप देखकर तो देखो, आपकी डिस्क्रिप्टिव की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है भैया लेटर राइटिंग। देखो लेटर राइटिंग का भी प्रॉब्लम मैं बहुत जल्द सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं एसबीआई पीओ के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को
फॉर्मेट भी दे चुका था कि लेटर राइटिंग कैसे करना है, और बीच में आप कुछ भी लिख दो। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा तो इंग्लिश का आइडिया होगा ना, तो थोड़ा आप इंग्लिश बीच में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपना प्रॉब्लम बता रहे हो तो आप बीच में कुछ भी लिख देना, ठीक है। लेकिन आपका फॉर्मेट तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपका फॉर्मेट भी ढंग का हो और बीच में आप थोड़ा सा भी अपने प्रॉब्लम या अपने रिक्वेस्ट को सही तरीके से लिखे हैं ना, तो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव को लेकर बहुत टॉपिक आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया वीडियो अपलोड करते मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। देखो, जब जितने बच्चे भी मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए ना, तो आप देखना सब्सक्राइब के बगल में एक नोटिफिकेशन का बेल होगा घंटे की तरह, आपको उस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जितने भी वीडियो आएंगे उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन संग संग मिल जाएगा, ठीक है। तो अब से डिस्क्रिप्टिव का क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं जैसे जैसे वीडियो लाऊंगा मैं आपको टॉपिक बोल दिया करूंगा कि आपको कौन से टॉपिक पर काम करना है। लेकिन हां, मैं बार बार बोल रहा था स्टार्टिंग में, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, सच में अपना डेडिकेटेड लेवल दिखा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और कल आप भूल गए, ऐसा नहीं। कल से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको जॉब लेना है तो कल से आपको लगना होगा, अदरवाइज तो आप बैंक भूल जाओ। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो आप बताओ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका एग्जाम निकलेगा, या फिर आप सोच रहे हो कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे हो, उसको कन्वर्ट जो है वो एक्शन में नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपने सोचे हुए चीज को करेंगे नहीं तब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है गाइस। तो कहने का मतलब यही है, जो सोच रहे हैं वो करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चलो आज तो रात हो गया कल करेंगे, कल हुआ परसों करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर सोच लिए आज करना है तो आज ही करना है। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं पूरे वर्ल्ड में, आप उठा कर देख लो, अगर कमिटमेंट वो दिन में एक करते हैं ना, तो रात को कुछ भी हो जाए वो करके ही छोड़ते हैं कमिटमेंट। लेकिन जितने भी अनसक्सेसफुल पर्सन है वो सारे दिन में कमिटमेंट तो 10 करेंगे, लेकिन उसमें 2 भी सही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, कमिटमेंट आप एक ही कीजिए लेकिन उसको रात तक पूरा जरूर कीजिए। तो कहने बस आपको बस यही बताना है कि थोड़ा सा डेडिकेटेड लेवल अपना दिखलाइए। टॉपिक तो मैं आपको दे दे रहा हूं ना, क्या टॉपिक करना है, क्या टॉपिक नहीं करना है, जो ट्रेंडिंग न्यूज है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं वो टॉपिक आपको दे दूंगा। उस टॉपिक के ऊपर आपको वर्क करना है, और कैसे करना है, आप अपने हाथ की स्पीड कैसे बढ़ानी है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। और जो भी रिगार्डिंग टॉपिक होंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, मैं टाइम पर टाइम और या डेली मैं वीडियो लाता रह रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे आज कमेंट कर रहे थे भैया आपका करंट अफेयर अपडेट नहीं हुआ है, तो कल तक मैं वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो तो बात मेंस की है ना। लेकिन पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो क्या है आपके पास, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है प्री का एग्जाम। आपको पता होगा बहुत सारे जीनियस बच्चे भी प्री के एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एवरेज निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है, प्री में जितना आपका स्ट्रेटेजी अच्छा रहेगा, जितना आप स्मार्ट वे काम करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बस तैयारी जारी रखिए और थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए जिससे आपका एग्जाम निकले, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।